अब्बास भाई वेलकम, हाय भाई, कैसे हो आप? थैंक यू भाई। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बधाई हो, आप पिताजी बनने वाले हैं। थैंक यू। तो अभी मैरिड लाइफ आई एम श्योर बहुत अलग अच्छा चल रहा एक्सपीरियंस है, है बहुत ना? अच्छा चल रहा है। हाँ। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बताओ कि आप मुंबई कैसे आए और कब आए? 2000 में मुंबई आया। ओके। उसके बाद सोने का काम कर रहा था। सोने का काम करते करते आराम से फिर एक फ्रेंड के साथ मेरिन ड्राइव पे घूमने जाता था। अच्छा शाम को। अच्छा। सूर्य नाम है उसका। हाँ मेरिन ड्राइव पे घूमने जाते। फिर सब लोग भाग रहे हैं। हाँ ठीक है। तो हम लोग रेगुलर यार सब भाग रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग ये लोग भाग रहे हैं तो हम लोग भी भागना चाहिए ना। हाँ। एक दोनों में बात करें एक दूसरे को। करेक्ट। तो उस हिसाब से देखा, ठीक है चल भाग। वो भी बोल रहा है ठीक है, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं कैसे हाँ भागना है। हाँ तो जब हम लोग रनिंग शूज़ तो लिया, लेकिन भागेगा कैसे? हाँ मेरे रनिंग शूज़ के लिए मैं VT का नीचे अंडरग्राउंड पे गया। हाँ 300 रुपये का शूज़ लिया। पता हाँ। नहीं कौन सा रनिंग का जूता चाहिए, जूता ले लिया। करेक्ट। कौन सा सही को गलत नहीं है। हाँ फिर वो लेके गया, जूता वाता लेके एन डी पे रात को 9 बजे। हम्म। फिर उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट करे, कैसे करे, कभी तो सीखा नहीं रनिंग। हाँ तो हम दोनों एक दूसरे को बात करें कैसे करेगा। कोई दे कैसे भागेगा, कोई हंसेगा तो। ऐसा ही गया, 2 दिन गया, वापस आया, रनिंग नहीं किया। अच्छा। क्योंकि शर्म आएगा ना, कैसे भागेगा, कोई लोग हंसेगा तो हम लोगों के ऊपर। करेक्ट। तो फिर तीसरा दिन जब गया ना, तो ऐसे 100 मीटर करके जॉगिंग करने लगा। हाँ। दोनों मिल के गया, तो 100 मीटर से आज 100 मीटर का 200 मीटर ऐसा करके ऐसे ऐसे आगे गया। दोनों लोग। दोनों फ्रेंड मिल के आगे गया। हाँ फिर जैसे 6 महीने हो गया, अच्छा खासा रनिंग हो गया मेरा। मतलब 4 किलोमीटर, तो भी किलोमीटर का कोई पता नहीं था। हाँ। अच्छा तो ब्रिज से स्टार्ट करता था, एनसीपी से ब्रिज खत्म। अच्छा। फिर उसके बाद सीधा ट्रेन पकड़ के जॉब में जाना था सिवड़ी। हम्म। तो फिर 8 महीने के बाद वो हो गया काम, दुबई चला गया वो। अच्छा तो मैं अकेला पड़ गया, अब रनिंग कैसा करूँगा। अच्छा। दोस्त दुबई चला हाँ, गया। 10 दुबई चला गया, मैं अकेला रनिंग कैसे करूँगा। हाँ फिर मैं छोड़ा नहीं है, हाँ मैं गया कंटिन्यू चालू रखा। फिर रात को रात में करता है। फिर उसके बाद देखा सुबह जाऊँगा क्या होता है, देखता हूँ। फिर सुबह 6 बजे जब मेरे डैब गया ना, इतना सारा लोग रनिंग कर रहा है, मेरा तो देख के ही हो गया। हाँ हाँ, कि इतना सारा रनिंग कर रहा, फास्ट रनिंग कर रहा है, मैं कैसे करूँगा। हाँ मैं गया, मैं भी रेगुलर रूट गया, वहाँ से ब्रिज से स्टार्ट किया। हाँ फिर अपना ब्रिज वापस आ गया। फिर उसके बाद सीधा जब हाँ तो ऐसा ऐसे करके गया। फिर तभी साबिर सर का अभी पता चला, साबिर सर का ग्रुप तब ट्रेनिंग होता था मेरे टाइप। तो देखा किस साल में था ये? ये 2009 पे था। 2009। 9 पे था। ओके। तो 2009 पे था ये। तो जब देखा 2 लोग, मैं रेगुलर देखता रहा, तो लड़की लोग रेगुलर भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाता है। तो मैं ये दोनों का फॉलो किया, किधर जाएगा मेरे को दिखना है। और तो भी टैकमैन के भागता था मैं। हाँ। तो देखा ये लोग 9 हाजली चला गया। अच्छा। तो मैं लगे हाजली गया, मैं भी पीछे पीछे करते मैं भी निकल गया। हाँ तो भी डिस्टेंस का पता ही नहीं कुछ, कोई कितना डिस्टेंस होगा। हाँ। तो देखा हाजाली गया, बस ठीक है। तो फिर मैं हर संडे एनसीपी तो हाजाली टू एनसीपी। अच्छा। एक एक संडे का देखा हाजाली से जब मैं टर्न कर रहा ना, देखा और लोग उधर से हाजाली के उस तरफ से आ रहे हैं। ये लोग अभी किधर से आ रहे हैं, मेरे को दिखना है। और तभी था ये नवंबर का महीना था। हाँ। लॉन्ग रन चालू था, सबका मुंबई मैराथन का लॉन्ग रन चालू था। तो ये लोग स्टार्ट किया अपना बैड्रा टैचू तक गया। हाँ फिर वहाँ से फिर एनसीपी वापस। फिर मैं देखा ये लोग इतना तक जा रहे हैं, तो मैं भी स्टार्ट किया एनसीपी से बैड्रा टैचू, फिर इधर एनसीपी वापस। अच्छा। हाँ, फिर ये लोग देख रहे ये बंदा कर किया रहे ना, पानी पी रहे ना, रुक रहे, कंटिन्यू भाग रहे। देव भाई है, ये सब गैंग पूरा, गगन भाई का जो है सब, बैरम भाई। तो मैं रनिंग ख़त्म करके एनसीपी साइड में बैठे, तो एक फ्रेंड आया, मतलब साबिर सर का ग्रुप में। तो बोलते हैं बैरम भाई, बोलते हैं कितना किया? 6-7 किलोमीटर होगा। बोले कहाँ से कहाँ कि ऑलरेडी देखा नहीं ये लोग ने कहाँ से टर्न किया है। तो बोले 6-7 किलोमीटर। हाँ 6-7 किलोमीटर। बोले पता है कितना किलोमीटर हुआ है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर भाग लिया। मैं तो हैरान है, इतना भाग दिया। फिर जैसा ये हुआ ना, फिर वो लोग ने बुलाया, बोला ये काम का तो अपना ग्रुप में आ जाओ। देव भाई जो अपना ग्रुप में बुलाया, तब से साबिर सर का ग्रुप में ही हूँ। अच्छा। इतना साल से अभी उसके साथ ही काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा लाइफ ही चेंज कर दिया उसने, साबिर सर ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा किया उसने मेरे लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब आप आए थे 2000 में, तो 2000 में आए थे आप सोने का काम करने के लिए, तो आपने उसके पहले पढ़ाई लिखाई कुछ किया था? सच बोलो तो गांव पे पढ़ाई लिखाई करने वाला था, लेकिन हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं और माता पिता है।
तो इतना मतलब वो है नहीं। करेक्ट। तो उस हिसाब से मेरा भाई पढ़ा लिखा किया, उसने AA किया है। बहन भी सब पढ़ाई लिखा किया, लेकिन सब पढ़ाई लिखा करेगा तो नहीं होता है, खर्चा भी चाहिए ना घर चलाने के लिए, क्योंकि खेती भी इतना नहीं है। तो मैं 14 साल में बाहर आ गया था। अच्छा। काम के लिए। अच्छा, 14 साल में बाहर आया था। तब आप तो जब 2000 में आए तब आप करीब 14 साल के थे। तभी 15-16 साल का हो जाएगा। 2 साल गुजरात में था मैं। 2 साल गुजरात में थे। 2 साल गुजरात में। तो वहाँ सोने का काम सीखा पहले? सोने का काम सीखा पहले। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या करते थे? सोने का काम क्या करते थे? सोने का वो पॉलिशिंग होता है ना, ज्वेलरी जो पॉलिशिंग करता है, वो पॉलिशिंग का काम करता है। ओके। तो ये जो रनिंग स्टोरी होती है ना, चाहे जिसकी मैं मतलब बहुत सारे ओलंपियन से भी बात किया हूँ, नॉर्मल रनर्स से, लाइफ में हर आदमी की अपनी एक स्टोरी होती है। और आपकी जो स्टोरी है वो है कि आपने शुरू किया दूसरों को देख के, और जनरली ऐसा ही होता है ना कि हम कुछ देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम भी ट्राई करते हैं, पहले थोड़े डरे सहमे रहते हैं, और बाद में वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं, राइट? तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब रनिंग आपको नेचुरली आ गई धीरे धीरे, लेकिन जब आपने भागना शुरू किया, मतलब 100 मीटर से 35 किलोमीटर की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, और हर संडे को दौड़ना, फिर वहाँ से आपने जो चेंजेस किए कि क्योंकि लोगों ने आपको बताया होगा कि न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए, हाइड्रेशन ऐसा होना चाहिए, तब आपने क्या देखा, क्या बदलाव अपनी ट्रेनिंग में फिर आपने लाना शुरू किया? क्या आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग उसके बाद आप करने लगे कि क्या हुआ? क्योंकि जब एक साबे सर के साथ आया, तो उसको तो पता है क्या करना, तो मेरे को बताया रहा, क्योंकि मैं फास्ट भागता हूँ, स्लो भागता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था। जैसा मैं फर्स्ट टाइम मेरा पहला मैराथन जो था 2010 में शायद, पुणे इंटरनेशनल मैराथन 42 किलोमीटर, पहला ही 42 किलोमीटर था मेरा। वो भी मज़ेदार कहानी है क्योंकि वो पहला रेस भाग रहा हूँ, जहाँ पे ढोल बज रहा मैं फास्ट जा रहा हूँ। अच्छा। मुझे क्या पता ये लंबा रेस बाद में जाके मेरा हालत ख़राब होने वाला है। तो जहाँ पे ढोल बज रहा फास्ट जा रहा हूँ, फिर 35 के बाद इतना थक गया, तो मैं तो रोड पे बैठ गया। एक पेरू वाला मिला, उससे पेरू खरीदा, आराम से बैठ के, मैं लगा नहीं मैं भागने को आया हूँ, मुझे लगता है बैठे आराम से पेरू खा रहा हूँ। पेरू खाने के बाद तो फिर भागा। अच्छा। फिर भागने के बाद 4 घंटा 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा। वो मेरा पहला मैराथन था। अच्छा, तो पहली मैराथन आपने शुरू किया मैराथन से ही? हाँ, मैराथन से। और उसके बाद फिर कैसे प्रोग्रेस है? फिर ट्रेनिंग आपने शुरू किया कुछ, तो आपको साबिर सर ने ट्रेनिंग प्लान दिया कि आप अपने आप से ही करते थे? नहीं, साबिर सर ने जो बताया था, जो वही लोगों के साथ जाना है, कैसे ट्रेनिंग करना, वो लोगों को फॉलो करना है, तो उस हिसाब से सीख रहा था सब कुछ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, और ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि मैं देखा है लोग कहीं भी भागते रहते हैं, और वो अच्छी चीज़ है कि आप भाग रहे हो तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक लाइफ में ट्रेनिंग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। आपको क्या लगा कि जब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू की सैवियो सर के अंडर, तो क्या चेंजेस आपकी ट्रेनिंग में आए? आपको क्या लगा कि 4 घंटे 4 मिनट के बाद आपको स्पीड बढ़ी आपकी? आपको क्या लगा कि अब आप ट्रेन करके मेडल्स लाओगे, या क्या आपने सोचा? तो अभी क्या मैं, और मैं जब रनिंग करता था, मेरे को एक ही फोकस था, मेरे को जीतना है। अच्छा। क्योंकि कोई भी रेस में जीतने का रहता है ना, तो उसमें जुनून ही अलग रहता है। हाँ। तो जैसा पहला मैराथन 404 था, उसके बाद मेरा बम्बई मैराथन 2011 पे हुआ है। वो दिसंबर था, जनवरी में था। अच्छा, 2 महीने में सीधा 10-15 मिनट काट किया। अच्छा। क्योंकि वो टेक्निक में समझ में नहीं आया, जहाँ पे ढोल बजा था वहाँ पे फास्ट, यहाँ तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करने वाला हूँ। सेकंड मैराथन था, समझाया मेरे को ऐसा ऐसा भागना है। तो उसके बाद हर मैराथन में मैं टाइम काट करते गया। अच्छा। हाँ। अच्छा। फिर 2013 में मेरा पहला हाफ मैराथन किया आर्य कॉलोनी पे। अच्छा, वो रनिंग एंड लिविंग का। हाँ, मैंने भी किया था उस टाइम, राहुल वर्गीस। हाँ, वो पहला हाफ मैराथन था। अच्छा, और उसमें काफी हिल्स हैं। हाँ, अप एंड डाउन हिल्स है। तो फिर भी मेरा वो पहला हाफ था 135 में, ऐसा कुछ था शायद। अच्छा। अरे वेरी गुड, पहला हाफ था। ओके। तो आपने ट्रेनिंग में क्या चेंजेस लाए? पहले तो आप डेली भागते थे, उसके बाद क्या हुआ? आप अलग अलग ट्रेनिंग करने लगे, अलग टाइप की? पहले क्या, मैं रोज भागता था, कुछ आइडिया नहीं था। जब ये ग्रुप में आया, साबिर सर के साथ ट्रेनिंग किया, तो उसको पता चला जो अभी ऑल्टरनेट करना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग ऑल्टरनेटिव ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन भागोगे आपको बॉडी साथ नहीं देने वाला लगातार। खास करके जो बिगिनर का ट्रेनिंग रहता है, वो लोग तो ऑल्टरनेट करना ही पड़ेगा। एक दिन आप अगर फोकस ट्रेनिंग कर रख रहे हो, तो पहला एक दिन रनिंग करो, एक दिन थोड़ा स्ट्रेन ट्रेनिंग, लाइट स्ट्रेन ट्रेनिंग का ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोर मसल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है उसके लिए। तो
तो फिर ऑल्टरनेट जॉब कर रहा हूँ तो बॉडी के एक दिन रेस्ट मिल रहा है, एक दिन भाग रहेगा, तो उसमें आपको इम्प्रूव ऑटोमेटिक रहेगा, उसमें हाँ, आपकी रिकवरी भी अच्छी हुई। रिकवरी होगा, ऑटोमेटिक आपको आगे मदद मिलेगा भागने के लिए। जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं जितना ज़्यादा भागता था उतना ज़्यादा खाता था। तो घर पे ये प्रॉब्लम होती थी कि यार कम भागो नहीं तुम बहुत खाओगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे तो थे नहीं हाँ। कि आप इतना कुछ अफोर्ड कर सको। हाँ। तो उसकी वजह से मैं कम भागता था। आई एम श्योर जब आप ज़्यादा भागते थे तो उस हिसाब से हमारा फूड इंटेक बढ़ जाता है। आपको क्या लगा कि न्यूट्रिशन वाइज आपको चेंजेस कुछ लाने चाहिए? आपको क्या लगा कि पहले आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आप, क्योंकि ये जैसे आपने बताया 300 रुपये का आपने जूता तो खरीद लिया, लेकिन उसके बाद आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है और सब एक्सपेंसिव होता है, तो कैसे करते थे? क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो तो बेसिक आपका लेबर वर्क था ऑलमोस्ट, आप करते थे, करेक्ट? कैसे आप मैनेज करते थे? क्योंकि न्यूट्रिशन में करता ही नहीं था, करता ही नहीं था कि तो मेरा गोल्ड का काम भी किया 2000 रुपया तो महीने का होता था। हाँ, तो 2000 रुपया अगर ये इसमें ध्यान दोगे तो तो उसमें कैसे खाओगे होगा? क्या? हाँ, तो मेरा जो नेचुरल खाना है, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी है, वो 2 टाइम का सेम ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब रनिंग कर रहा था तो इतना भागने के बाद जाके एक समस्या, क्योंकि पता ही नहीं है ना कौन सा क्या खाना है, तो शायद मेरा उसके वजह से मेरा लेग में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो एक चीज़ जब लेग में प्रॉब्लम हुआ मैं डॉक्टर के पास गया। ये 2009 का बात कर रहा हूँ। ओके। तो फिर जब डॉक्टर के पास गया बोलता है दवाई दिया, काफ़ी सारी एक्सरे किया, कुछ पता नहीं चल रहा, सॉरी दवाई दिया, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर का बोले एक काम करो, आप लिख के दो मेरे को, एक्सरे करके देखना है अंदर क्या है। तो मैं सुबह नहा के बाद जैसा सीढ़ी से निकल रहा था ना, तो मेरा पैर स्लिप हो गया। अच्छा। सीढ़ी में जैसे पैर स्लिप हो गया, बैंड हो गया राइट वाला लेग। अच्छा। तो इसमें तो बड़ा फ्रैक्चर हो गया फिर। अच्छा, 2009 में? 2009 में। हाँ, 2009 में जैसे फ्रैक्चर हो गया तो मैं पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गया। बॉम्बे हॉस्पिटल जाने के बाद बोलते इधर नहीं होगा, फिर भीटी का बाजू में एक कौन सी हॉस्पिटल है, भीटी का बाजू में। अच्छा। तो उधर गया तो उधर बोला रॉड डालना पड़ेगा। तो मैं बोला रॉड डालना पड़ेगा। मैंने पहले डॉक्टर के पूछा कितना दिन आराम करना पड़ेगा, बोलते कम से कम 1-1.5 महीना आपको बिस्तर पे लेटना है। मैंने डॉक्टर बोला एक काम कीजिए, मेरा यहाँ पे कोई है ही नहीं, मेरे को रेस्ट लेने वाला कोई देखने वाला नहीं है, तो एक काम करो मुझे छोड़ दो, मेरे को गाँव जाना है। तो वो तुरंत टिकट निकाला, एक फ्रेंड टिकट निकाल के दिया, एक उसको लेके मैं सीधा ट्रेन पे बैठा, 36 घंटा ट्रेन पे गया, टूटा हुआ पैर लेके कलकत्ता गया। कलकत्ता से उधर फिर मम्मी पापा गाड़ी लेके आया था, वहाँ से 90 किलोमीटर दूरी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है बर्धमान है। फिर दूसरा दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे निकालने के बाद बोला रॉड डालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो रॉड डाला, फिर ऑपरेशन का छोड़ दिया। फिर बोला हर 1.5 महीने के अंदर मुझे दिखाना पड़ेगा कैसा है, एक्सरे करके। मैं गया 1.5 महीने के बाद, पहले डॉक्टर ने बताया कम से कम 3 महीना आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। जब 1.5 महीने पहले गया उस एक्सरे निकालने के, डॉक्टर को देखा हैरान हो गया, बोला 1.5 महीने के अंदर कैसे सेटिंग हो गया लेग। तो मैं डॉक्टर बोला कितने महीने बाद मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा, बोलते और 1.5 महीने रुकना पड़ेगा। अंदर ठीक है, जैसे 3 महीने हो गए ना, बोलते अभी जा सके, जैसे बोला जा सके, मैं तुरंत टिकट निकाला मुंबई। फिर जैसे साबिर सर का ग्रुप था, फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तभी, मतलब मिलता था सबके साथ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा पैर टूटा हुआ है, वो लोगों के साथ जाऊंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर पहले जैसे खुद रनिंग स्टार्ट किया था, 100 मीटर 200 मीटर करके करते करते ऐसे जैसे लोड लेना शुरू किया ना लेग में, फिर स्टार्टिंग में सबके साथ भागना स्टार्ट किया, फिर साबिर सर के साथ। अच्छा, राइट। तो ऐसा लगता है जैसे आपने शुरू में रनिंग शुरू करी और उसके कुछ टाइम के बाद ही आपका पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद भी आप लौट के आए और फिर आपने टाटा मुंबई भी किया और पूना इंटरनेशनल भी किया, धीरे धीरे पहला पूना इंटरनेशनल हुआ, फिर मुंबई मैराथन हुआ है, फिर मैं हैदराबाद किया, 2012 में बेंगलोर में 50 किलोमीटर किया, और 2013 में जो किया था 75 किलोमीटर, उसमें तो मैंने लाइफ ही चेंज कर दिया। क्योंकि 2013 में 75 किलोमीटर 7 और 23 मिनट में किया था, तो अभी देखा जाए तो अल्ट्रा के हिसाब से फास्ट है। करेक्ट। तो मैं जब आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया ना, तो मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया उसने। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस टाइम कैसा लगा था यार? क्या होता है जब हम लोग छोटे गांव से आते हैं ना, तो हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने तक में बहुत मेहनत होती है, बहुत मशक्क़त होती है। आपको क्या लगा जब आपका देखो यार न्यूज़पेपर में ना कवरेज आना
हम जब एक बैकग्राउंड से ऐसे आते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको क्या लग रहा था, आपकी मेहनत उस टाइम पे आपको मेहनत सफलता दे किया था, रही? बहुत मेहनत किया था मैंने। हाँ। उसके लिए रात को 2 बजे भी लॉन्ग रन करने के जाना होगा, क्योंकि अगर 60 किलोमीटर करना है तो आपको 2 बजे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत किया था उसके लिए, मतलब हिल ट्रेनिंग, स्टेप ट्रेनिंग बहुत खुद किया था। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। फिर आप रनिंग करते गए, अल्ट्रा डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा आप तल्लीन हो गए। हाँ। आप मैराथन और अल्ट्रा काफ़ी करते थे। फिर आपका टाइमिंग मैराथन में और अल्ट्रा दोनों में कैसे इम्प्रूव हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम? माइलेज, सबसे बड़ी बात माइलेज जितना करो, माइलेज बहुत फर्क पड़ता है उसमें। तो कितना माइलेज आप वीकली कर रहे थे? तो भी 100 किलोमीटर का ऊपर वीक का होता था तभी। ओके 100 किलोमीटर। ओके। मैराथन में फिर पर्सनल बेस्ट क्या आया? मैराथन में पर्सनल में बसाई बिराड़ में 310 2014 में, शायद 14 क्या 15 में अच्छा बसाई विरार में किया 2010। अच्छा वो भी कैसा है, ये संडे मैंने गोवा में किया था 129 में। अच्छा एक्चुअली मैंने पेरेंट को बोला था वो हाफ मैराथन रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि ये संडे में हाफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट संडे कैसे फुल कर सकते हैं। तो उसने गलती से फुल कर दिया। तो मैं सोच रहा हूँ अगर फुल कर दिया मैं कैसे, अभी तो हाफ भागा, अभी फुल कैसे करूँगा। तो मैं एंट्री कर लिया, एक बार रेस में उतारने के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। तो मैं पूरा भागते एंड तक पहुँच गया, 310 में हो गया। मैं तो बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट संडे हाफ मैराथन, ये संडे फुल मैराथन, बहुत अच्छा हो गया मेरा। वो पर्सनल बेस्ट था तभी। अच्छा, वेरी गुड। तो आप अभी इतने साल से भाग रहे हो, करीब 15 साल हो गए हैं। आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी हैं। आपकी लाइफ भी बहुत चेंज हो गई है। पहले आप गोल्ड में काम कर रहे थे, पॉलिशिंग का, वहाँ से अभी आप कोच बन गए हो। अभी आप साहिब सर के साथ काम करते हो, आपकी पर्सनल कोचिंग भी है और आप अच्छे रिस्पेक्टेड हो रनिंग एरिया में। आपको क्या लगता है, अगर आपको लोगों को बताना है कि उनको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, उनको अगर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, एडवर्सिटीज़ हैं, गरीबी है, वहाँ से उनको निकलना है, आपको क्या लगता है क्या उनको करना चाहिए? कैसे वो यहाँ पहुँच सकते हैं जैसे आप पहुँचे हो? उसके लिए थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और आप जो चीज़ कर रहे हो उस पर 100% फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आधा 50% इसमें 50% से, पूरा 100% फोकस करना चाहिए। एक दिन तो एक दिन रिजल्ट आने ही वाला है। करेक्ट। काम चोरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ में 100% ये तो रिजल्ट कभी नहीं आने नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, राइट? आपने इतने साल मेहनत की तब जाके, ऐसा नहीं है शॉर्ट डिस्टेंस जो आप मैं 2 साल कोशिश कर रहा हूँ मेरे से नहीं और मैं छोड़ दे रहा हूँ तो आगे नहीं बढ़ेगा। आप मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट 100% आएगा। करेक्ट। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, अभी आप कोचिंग भी करते हो और काफ़ी लोग हैं डेली निकलते हैं जो आप शुरू में मिस्टेक्स करते हैं थे वैसे ही करते होंगे अभी भी, आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, क्या करना चाहिए? कैसे उनको रनिंग के बारे में कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए जिससे कि एक तो इंजरी बड़ा इशू होता है, दूसरा उनका टाइमिंग नहीं इंप्रूव होता है, लगता है छोड़ देते हैं यार अब नहीं कर पाएंगे, कैसे उनको करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो बिगिनर है ना, जो स्टार्टिंग में रनिंग कभी लाइफ में रनिंग नहीं किया, तो वो लोग अच्छे से कोच पकड़ के, क्योंकि अभी काफ़ी सारा कोच हो गया, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। करेक्ट। तो अच्छे से कोच पकड़ के जो बिगिनर को ट्रेनिंग करता है, रनर को बोल के देगा आज 50 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का कर लेगा, लेकिन जो बिगिनर है ना उसको ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साबिसर करता है, उसका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। पहले आपको अगर सबका बॉडी पार्ट अलग रहता है, कोई हैवी कोई पतला, तो दोनों को साथ में नहीं भगा सकता है। कोई ज़्यादा हैवी है उसको पहले वॉकिंग करके आराम से लेना पड़ेगा, कि हमेशा इंजरी फ्री रनिंग करना है। जो वो बंदे को 10 साल कैसे रखना है, करेक्ट। ऐसा नहीं जो 2 साल में उसको छोड़ना है इंजरी करके। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आपको उसको आराम से ट्रेनिंग करो जो उसको मज़ा आना चाहिए। नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, फिर इधर इंजरी होगा तो छोड़ ही देगा, उसका लाइफ ही चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए आपको पहले वॉक करके लो आराम से लंबा, फिर जब वो पहला रेस भागेगा उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, जो नहीं मेरे को मजा आएगा, मेरे को बॉडी में चेंज दिख रहा है, लाइफ में कोई चेंज दिख रहा है, वो काम आएगा। तो बिगिनर को ट्रेनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसा सोचो आप रनिंग करते हो, मेरे को पता है, तो मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर कर आप करके आराम से आ जाओगे, लेकिन बिगिनर क्या करे वो नहीं पता है। करेक्ट। काफ़ी सारा कोच किया होता ना, कुछ करता नहीं है, सामने बोले था 10 किलोमीटर करके, अरे बंदा वो भाग रहा है क्या वॉकिंग कर रहा है क्या, इंजरी कुछ उस हिसाब से साथ में करेगा तो बेटर रहता है। Correct. मेरे हिसाब से। करेक्ट। शायद किसी को बुरा लगे इसके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आप कह रहे हो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए पहले तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। जब वो सीखने लगते हैं, जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखते हैं,
तब उनको अच्छा लगने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्टार्ट में ही बहुत तेज़ शुरू किया, काफ़ी दिनों तक रन किया, इंजरी हो गई, आप डिमोटिवेट हो गए, आपने छोड़ दिया कि ये मेरे बस का नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से देखा, वो कहते हैं हमसे रनिंग नहीं हो सकती क्योंकि मैं थोड़ी दूर जाता हूँ उसके बाद थक जाता हूँ। वो इसलिए भी है कि वो तेज दौड़ रहे हैं। और जो आप कह रहे हो वो सही बात है कि आपको धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, आपको ट्रेन करना चाहिए क्वालिफाइड कोच के अंडर, उससे हेल्प मिलती है। और एंड यू राइट कि अगर आप उसके साथ भाग सकते हो तो नथिंग लाइक इट। आप देख भी सकते हो बायोमैकेनिक्स कैसे हैं, सही है। कैसे लैंड कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो एक्सेट्रा। वो पर्सनल टच तो डेफिनेटली आता है। और अभी आप बच्चों को भी कोच करते हो, और बच्चे भविष्य हैं, हम सबको पता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अभी सेडेंट्री लाइफ इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसको आप देखिए सोफे पे बैठ के टीवी ज़्यादा देखना है वर्सेस ग्राउंड में जाके स्वेट करना। जब हम लोग बच्चे थे तो हरदम बाहर ही होते थे, गांव में भागते दौड़ते थे। आपको क्या लगता है कि रनिंग करने से, आपको क्या लगता है या एक्सरसाइज करने से बच्चों को मदद मिलती है? बच्चों को इसलिए मदद मिलती है क्योंकि देखो कोई ग्राउंड पे बच्चा आता है तो कभी कितना सारा वर्कआउट करोगे, रनिंग करोगे, उसमें माइंड अलग से चेंज होता है। नहीं तो घर पे बैठे मोबाइल एसी, बाहर जाओगे थोड़ा खुला मिलेगा, थोड़ा वर्कआउट मिलेगा तो ब्रेन थोड़ा चेंज होता है। कितना भी पढ़ाई करो लेकिन आधा घंटा 1 घंटा तो आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारा आगे जाके आपको फ़ायदा है। करेक्ट। मैं और एक पॉइंट पे जाता हूँ वापस। जब आपने शुरू में रनिंग शुरू की, आपकी लाइफ इजी नहीं थी, ठीक है। और ये मैं जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि लोग डिफरेंट एक्सक्यूजेस पाते हैं ना वर्कआउट करने के लिए, रनिंग ना करने के लिए, राइट। कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास जब एक तो आप इतना हार्ड वर्क करते थे, उसके साथ साथ आप रन करने के लिए टाइम निकालते थे, आपको क्यों लगता था कि आपको दौड़ना चाहिए और आप कैसे वो टाइम निकाल पाते थे? ये जानना जरूरी है, बिकॉज लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए वर्कआउट और रनिंग क्यों प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं रनिंग जब स्टार्ट किया सुबह, क्योंकि मेरा काम था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, 12 घंटे। घर आते थे 10 साढ़े 10 बजे तक, खाना खा के सो के फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता। क्योंकि जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया मैं बॉडी के अंदर देखा एक चेंज, कभी बीमार होने से बचता है। फिटनेस लेवल बहुत हाई होता तो बीमार से बहुत लोग बचते हैं। तो मेरे को अच्छा लगने लगा। तो जो चीज़ आप खुद को अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए, करेक्ट, दिल से। तो तब से मैं बोला इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कंटिन्यू वो चालू करते गया। जैसे आगे बोला ना बेंगलोर मैराथन में जैसे मैं विन किया तो मेरे को तो और अच्छा लगा, जब मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। उसमें से काफ़ी सारा लाइफ ही चेंज हो गया। तो फिर उसमें बोला अब इसको छोड़ेगा नहीं, इसको आगे लेके जाऊंगा मैं। फिर 2018 में जब मैंने ज्वेलरी का काम छोड़ा तो मैं साबे सर से पहले बात किया जो ऐसा ऐसा है, तो मैं शाम को कोचिंग चालू करने के लिए। तो साबे सर बोले ठीक है कर। तो पहले यहाँ पे मिलता था 10,000 रुपीज़ ज्वेलरी पे। मैं स्टार्ट किया 3,000 पे। रिस्क था, कोई चीज़ रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिला। अगर मैं वो रिस्क नहीं उठाता आज भी वहाँ पे ही रहता तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होना। करेक्ट। तो आज वो रिस्क उठाया तो ऐसा जैसे 1 महीने में 4 मिल गया तो मैं बोला अच्छा तो इसमें तो ये आ रहा है और मेरे को मज़ा आता है। जो चीज़ करने में मज़ा तो वो करना चाहिए। करेक्ट, वो इंटरेस्ट है। गुड। अभी आपकी तो शादी भी हो गई और अभी आप वही कर रहे हो, आपका पैशन जो है वही आपका बिजनेस भी है। आप कोचिंग करते हो, दौड़ते हो। आपको क्या लगता है कि जब आपने शुरू किया था, जब आप दूसरा काम करते थे वर्सेस जब आज आप ये काम कर रहे हैं, आप जो यहाँ पर इस मकाम तक पहुँचे हैं, वो प्राइमरीली इसलिए हुआ है क्योंकि आप हार्ड वर्क करते थे? वो प्राइमरीली इसलिए हुआ है कि आपने गिव अप नहीं किया जब इश्यूज़ आए आपकी लाइफ में? जो लोग सुन रहे हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे अपनी लाइफ को वो कैसे ढालें? अगर उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे जो है वो मैनेज करें? खाली स्पोर्ट नहीं, जनरल लाइफ में भी, क्योंकि यार हम लोग रनर 1 घंटे के लिए होते हैं, 2 घंटे के लिए डेली, उसके बाद तो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है, राइट। उसका एक्साइटमेंट और रिजल्ट रहता है पूरा दिन, लेकिन दिन भर हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब आपके दिल से आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो? अगर उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे डील करें? लाइफ में प्रॉब्लम सबको होता है, लेकिन फिर भी आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ें अगर जो आपको इंटरेस्ट है उसमें करना ही पड़ेगा। तो 1 घंटा भी देखो, आजकल मोबाइल पे बहुत पड़ा हुआ है।
सच में मोबाइल पे तो आपके पास टाइम ही नहीं, कभी भी मोबाइल, अगर 1 घंटा मोबाइल छोड़ के देखो, कोई भी वर्कआउट करो, मैं खाली रनिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, आपको जो पसंद है वो करना चाहिए। करेक्ट। तो पूरा चेंज होएगा उसमें। पूरा दिन काम करेगा, उसमें टेंशन रहता है, आज ये आज वो, और 1 घंटा मोबाइल छोड़ देगा, आपको कितना आराम मिलेगा। सच में बता रहा हूँ मैं, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो वो करके देखो, वो थोड़ा टेंशन खत्म होएगा तो आपका माइंड फ्रेश होगा, तो बॉडी के लिए बेस्ट है। नहीं तो 24 घंटा का मोबाइल पे काम करोगे तो बॉडी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। करेक्ट। नहीं, ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि यू राइट कि हम लोग ना मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं। टॉयलेट में भी मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं, है ना, कहीं भी रहोगे आप, मूवी भी देख रहे होगे तो मोबाइल ज़रूर देख रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे हो तब भी देख रहे हैं। आई एग्री। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है, उन चीज़ों को आप रिमूव करने का ट्राई करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई लत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं बिजी हो जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, या फिर जो आप लाइक नहीं करते हो, उसको छोड़ के देखो। आई थिंक तब आपके पास टाइम मिलेगा कुछ और करने का जिसको आप पसंद करते हो। करेक्ट। एक बार आगे आएगा ना कोई भी चीज़ में, तो एक बार वो अच्छा ही लगेगा, फिर अच्छा लगेगा तो फिर वो करेगा ही करेगा, 100% करेगा। ट्रू। एक और क्वेश्चन था कि जो बिगिनर्स होते हैं ना स्पेशली, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उनको डर लगता है कि लोग जज करेंगे, जैसे आपने बोला ना कि पहले 2 दिन गए जूता लेके लेकिन दौड़े नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, उनको ये लगता है कि मोटिवेशन नहीं होता है वो डेली करने का। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर लगे हमें, मुझे डर लगे यार कि लोग मुझे जज करेंगे, मैं कैसे इसको ओवरकम करूं कि हाँ मुझे उसके बाद भी आके अपना वर्कआउट करना है? देखो, जज काफ़ी सारा करने में तो बहुत है, लेकिन आपको खुद भागना है। आपको कोई भी चीज़ करो, आपको खुद करना है, कोई देखे नहीं देखे कुछ पड़ा ही नहीं है। आप खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे दिखाने के लिए नहीं कर रहा। तो आपको खुद करो, कोई जज करने वाला नहीं। आज के ठीक हो जाएगा। जिसको जज करना करने दो ना, आपने खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। करेक्ट। तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, खुद के लिए जो अच्छा है वो करो। करेक्ट। नो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई कि ये जज के अरे मेरे को देखेगा कैसे भाग रहा है, क्या कर नहीं, ये जाने दे, वो गलत चीज़ है। या मुझे नहीं आता है, कुछ नहीं होगा। नहीं, दैट इज ट्रू। एंड ऑल्सो भागने से ना कॉन्फिडेंस बहुत आता है। हर चीज़ को लाइफ में मैनेज करने का कॉन्फिडेंस बहुत आता है, बहुत सारा आता है इसमें। बोला ना 1-2 घंटा जो भी भाग रहा है उसमें पूरा माइंड क्लीन हो जाता है। तो आपका काम भी बेटर रहेगा, उसमें फोकस बराबर रहेगा, कोई भी चीज़ में। करेक्ट। और वो आपकी दुनिया है उस टाइम। वो टाइम ना आपके लिए, सिर्फ आपको पता है यार कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं दौड़ के आ सकता हूँ। जैसे आप पहले ब्रिज तक जाते थे, जो कि 2 किलोमीटर के आसपास है, फिर आप हाजी अली तक गए, फिर आप आगे बढ़ाते गए। हाँ, पिछले संडे हम लोग वर्ल्डी के आसपास भी मिले थे। तो यू राइट कि वो उससे आपको लगता है कि मेरा इस पे कंट्रोल है, या फिर ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरी प्रायोरिटी है, मुझे ऐसे करना है। और तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि चाहे रनिंग हो या कोई भी स्पोर्ट हो, आपको ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और रेगुलरली करो। और जज करके क्या होता है, हम लोग अलग शेप साइजेस में आते हैं, अलग जगह से आते हैं, हाउ डज इट मैटर, है कि नहीं? जज करने में बोला ना बहुत सारा लोग होगा, लेकिन वो आप उसमें फोकस नहीं करना है। करेक्ट। आपको खुद में जो दिख रहा है वो करो, तो ऑटोमेटिक बेटर होएगा। करेक्ट। अब्बास भाई, अभी आपका क्या प्लान है? अभी आप गोइंग अहेड रनिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हो या कोचिंग में? अभी तो कोचिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रनिंग करेगा तो कोचिंग नहीं होगा, कोचिंग करेगा तो रनिंग नहीं होगा। तो आपको जो भी चुनना है एक ही चुनना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, सिंपल सिंगल फोकस, डीप फोकस कि हाँ कोचिंग ये करना है। गुड। आप यहाँ आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, लेकिन मेरा एक ही सुझाव है, यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, ये भगवान की दुआ से और आपकी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हो। अभी इसके आगे ही आपको बढ़ना है। कॉन्ग्रेचुलेशन नई फैमिली और लाइफ के लिए, एंड गुड लक। थैंक यू। बाय।